जुजुत्सु काइसन मॉडर्न शोनेन में वन ऑफ द बेस्ट एनिमे में से एक है, जहां पे इसकी स्टोरी भाई काफी बढ़िया थी। मतलब स्टार्टिंग में जब इसका पहला सीजन आया था तो लोग इसको नारुतो का कॉपी बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे स्टोरी बढ़ी लोगों में इसका हाइप बना, लोग इसको पसंद करने लगे। इंडिया में हमको याद है कि इसी की मूवी जब रिलीज हुई थी उसी के बाद एनिमे का बूम स्टार्ट हुआ था। जुजुत्सु काइसन 0 जिन्होंने देखा है उनको पता होगा कि भाई इस मूवी ने इंडिया में एनिमे का एक नया चैप्टर स्टार्ट करवाया था, और उसके बाद का चीज तो तुम लोग सबको पता ही है। लेकिन यहाँ पर इसके राइटर ने ही अपनी स्टोरी को डिस्ट्रॉय कर दिया। जहाँ पे तुमको पता है कि जुजुत्सु काइसन, वन पीस और नारुतो, इन तीनों को अलग क्या बनाता है कि नारुतो और वन पीस के राइटर्स ने अपना टाइम लिया, और एक तो बंदा अभी भी टाइम ले ही रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग मेनली जुजुत्सु काइसन और नारुतो को कंपेयर करें, नारुतो को भाई बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है उसके फिलर एपिसोड्स के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई इस चीज से डिनाई नहीं कर सकता है कि उसकी स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट में से एक है। जहां पर ये सेम चीज जेजे के लिए भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर उसके राइटर ने खुद पे इतना प्रेशर लिया, जहां पे बहुत सारे चैप्टर्स जो उसने ओपन किए थे उस चीज को उसने फिनिश ही नहीं किया और स्टोरी भी कंप्लीट कर दी। जहां पर अगर 5 ऐसे एग्जांपल दें कि गेगे ने अपनी स्टोरी खुद ही डिस्ट्रॉय की, तो सबसे पहले आता है भाई गोजो। अब स्टोरी आधा से ज्यादा टाइम या तुम इसके अगर फैन बने हो तो गोजो की वजह से ही बने हो, लड़कियां तो ऑब्वियस है भाई। और जब गोजो को इतना ओवर पावर्ड आपने बनाया और सबके सामने आके आप बताते हैं कि भाई गोजो इतना ओवर पावर्ड हो चुका है कि बीच में तो एक पूरा आर्क के लिए उसको आपने हटा दिया, जिसके बाद कलिंग गेम्स के एंड में वो वापस आता है, और इसके लिए आपने कहा कि गोजो जब स्टोरी में नहीं रहता है तो स्टोरी को हम और अच्छे से चला पाते हैं। ठीक है, मान लिए। लेकिन जब ये सेम चीज आपने सुकना के साथ किया, मतलब अगर तुमको लगता है, अगर तुम मांगा नहीं पढ़ते हो कि गोजो बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है, तो तुम सुकना से नहीं मिले हो। वो बंदा इतना ओवरपावर्ड है कि राइटर को अपने हिसाब से स्टोरी लिखवा रहा है। मतलब राइटर जो जितना नियम कानून बनाया था पूरी स्टोरी में, वो सारी चीजें ये चेंज करवा दिया। मतलब लिटरली ऐसे चेंज हो रहा था। ओवर पावर्ड कैरेक्टर बनाया तो बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन फिर उसको उस तरह से हैंडल भी तो करना चाहिए। आपको जब गोजो नहीं अच्छा लगा स्टोरी में तो उसको कैद करवा दिया, लेकिन जब उसको लेके आते हैं तब सुकना को इतना ज्यादा ओवर पावर्ड बना दिया कि एक टाइम के बाद सुकना आपको कंट्रोल कर रहा है, आप सुकना को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और ये सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि इन सारे कैरेक्टर्स को आपने कोई बाउंड्रीज नहीं दी है। जैसे बाकी सारे कैरेक्टर्स की बाउंड्रीज हैं, जैसे यूटा था कि स्टार्टिंग में तो भाई लग रहा था कि उसका कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन आगे जाके हम लोगों को पता चलता है कि उसकी कॉपी टेक्निक की भी एक मेजर डिसएडवांटेज है कि जब तक रीका किसी यूजर का बॉडी पार्ट नहीं एब्जॉर्ब करेगी, यूटा उसको कॉपी नहीं कर सकता। और सेम आप गोजो और सुकना के साथ भी कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। जिसके बाद हम लोग आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो है अनयूज्ड कैरेक्टर्स। मतलब आप इतना सारा कैरेक्टर्स को अभी आप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जैसे हकारी है भाई साहब, वो बंदा फाइनल फाइट में आता है सोच के कि चलो सुकना से लड़ते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो ही नहीं पाता है, क्योंकि वो एक बंदे से जो लड़ने जाता है वो लड़ता ही रह जाता है और उसकी फाइट तक हम लोग को देखने नहीं मिलती है। जहां पे ये अकेला ऐसा कैरेक्टर नहीं है। इसी के साथ साथ तुमको केंजाकू भी देखने मिल जाएगा, और भाई केंजाकू जिसको आप इतना बड़ा विलन के रूप में सेटअप कर रहे थे, हजारों सालों से वो बंदा जिंदा है, उसको बहुत सारी चीजें पता है, उसको पूरा जुजुत्सु का बेसिक पता है। वो सुकना को वही मोटिवेट किया था, तब जाके सुकना अपने आप को कर्स ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया। ये सारी चीजें उसके बारे में हाइप बनाए, लेकिन क्या किए, एक पैनल में उसको मरवा दिया। और फिर भाई उसका जो प्लान था वो तो कम से कम अच्छा से एग्जीक्यूट करवा सकते थे, उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। इतना बुरा करते हैं, मतलब क्यों? इसी के जैसा माकी का स्टोरी ले लो भाई। माकी का स्टोरी जो तुमको देखने मिलने वाला है ना, तुम ब्लोन हो जाओगे और फैन हो जाओगे माकी और उसके सिस्टर की। वो भी कितना बढ़िया बनाया। माकी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, फिजिकली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है इस यूनिवर्स की। उसी के जैसा यूटा है कि भाई स्टार्टिंग से उसको हाइप दिए, और जब सुकना के सामने लाए तो एक मेजर डिसएडवांटेज के सामने खड़ा कर दिए कि जब तक सामने वाला का कोई वो पार्ट ना एब्जॉर्ब करे तब तक वो उसका टेक्निक कॉपी नहीं कर सकता है। क्योंकि सिर्फ इतना ही कैरेक्टर नहीं है, अभी कलिंग गेम जो आने वाला है उसमें कई सारे मेजर कैरेक्टर तुमको देखने मिलेंगे, और उनकी जब टेक्निक्स तुम देखोगे तो तुमको लगेगा कि भाई ये बंदा तो सुकना के लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, सुकना इसके सामने कैसे जीतेगा। लेकिन तुम वहां पे सरप्राइज हो जाओगे, सुकना ऐसे एक बाइंडिंग वॉल लगाएगा और अपने अपोनेंट को खत्म कर देगा। ऐसा नहीं कि छोड़ेगा, खत्म कर देता है। और यही चीज हम लोग को लेके आती है अपनी थर्ड पॉइंट पे, जो कि है अनयूज्ड स्टोरीज। सबसे पहला अगर मेजर लें, गोजो वर्सेस सुकना का जो फाइट हुआ उसके लिए सब लोग हाइप था, और जब तक फाइट चल रहा था पता ही नहीं चल रहा था कि ये जीतने वाला है, ये जीतने वाला है। और जैसे आपने उसको एंड किया, नो डाउट एक को तो जीतना ही था। आप उसको स्क्रीन पे भी तो दिखा सकते थे। मतलब एक चैप्टर पहले आप दिखाते हैं कि सुकना चलने की हालत में नहीं है, और नेक्स्ट चैप्टर आता है हम लोग देखते हैं कि सुकना खड़ा है और गोजो जमीन पे पड़ा हुआ है। तो उस चीज को कैसे आप जस्टिफाई कीजिएगा। और सिर्फ यही नहीं, इस यूनिवर्स का जो सबसे बड़ा विलन था केंजाकू, भाई उसको इतना गंदा ट्रीट किया गया है।
बिल्डअप दे रहे थे कि भाई वो बहुत चालाक आदमी है, वो ब्रेन ट्रांसप्लांट कर लेता है किसी के साथ भी, जितना चीज अभी तक तुम देखे हो जुजुत्सु काइसन में सब उसी का प्लान है, और एक पैनल में मार के उसको खत्म कर देते हैं। और उसकी जो स्टोरी थी वो किस लिए कर रहा था, क्या पर्पस था, कुछ नहीं हम लोग को बताया गया है। मतलब इतना तो हम लोग एज अ फैन डिजर्व करते हैं ना कि केंजाकू के बारे में थोड़ा सा जाना जाए, वो भी हम लोग को नहीं मिला। और केंजाकू के साथ सबसे ज्यादा बुरा होता है स्टोरी में, और यही चीज लेके आती है हम लोग को अपने चौथे पॉइंट पे कि नॉट इनफ कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब स्टार्टिंग में अगर तुम लोग को बताया जाए कि यूजी ही अपना मेन कैरेक्टर है तो तुम लोग विश्वास ही नहीं करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मूवी जो आई थी उसका मेन हीरो था यूटा। उसके बाद ऐसे लगता है मेनली कि गोजो इसका मेन फेस है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो भाई इसको गोजो को ऐसे ही देखना स्टार्ट किए हैं, तो गोजो इसका मेन फेस लगता है। और अगर गोजो से साइड भी हटे तो फिर आ जाता है मेन में मेगमी। यूजी बेचारा स्टार्टिंग से स्ट्रगल ही कर रहा था, वो बेचारे की स्टोरी खत्म ही नहीं होती है स्ट्रगल से आगे। उसको हर थोड़ा थोड़ा टाइम पे ट्रॉमा का डोज देते रहता है राइटर कि लो ट्रॉमा खत्म हो रहा है और ले लो ट्रॉमा। जहां पे एक पॉइंट पे जब सब लोग हार जाते हैं सुकना से, तब राइटर को याद आता है कि अच्छा मेरे पास एक और मेन कैरेक्टर है, तो उसको उठा के लाते हैं। और जैसे ये लोग खत्म किए हैं स्टोरी को, वो चीज एकदम मेक सेंस नहीं करती है। मतलब ठीक है, अच्छा लगना नहीं लगना अलग साइड है, लेकिन यूजी को जैसा होता है ना एक मेन कैरेक्टर जैसा ट्रीट करना, वो चीज कभी नहीं किया गया, और इसलिए उसकी स्टोरी एज एक एमसी कभी डेवलप नहीं कर पाई है। तुम एग्जांपल ले लो नारुतो की। नारुतो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही अपने पावर्स को पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ था, उससे भी 9 टेल कंप्लीटली कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन उसके साथ वाले कैरेक्टर उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन ये चीज तो था ही नहीं यूजी के साथ, क्योंकि यूजी तो पूरे अच्छे तरीके से सुकना को कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन उसको अपने पावर्स पे भी तो कंट्रोल करना सिखाओ। जब आप क्लियर हिंट कर दिए हैं कि सुकना का क्लियर इंटरेस्ट है मेगमी के अंदर, और गोजो के जिंदा रहते ये चीज उसको फील नहीं हुआ। जहां पे गोजो के जाने के बाद भी सुकना से डायरेक्ट लड़ने के लिए यूजी नहीं आता है। मतलब होता नहीं कि ठीक है भाई तुम मेन नहीं हो तो सेकंड मेन तो हो, वो डायरेक्ट नहीं आता है। उससे पहले भी काफी सारे कैरेक्टर आते हैं जो सिर्फ मरने के लिए आए थे। गाजर मूली के जैसा सुकना उन लोग को छीलता है, जबकि हर चैप्टर में तुम देखोगे गोजो के जाने के बाद कि एक फ्लैशबैक उसका रखा हुआ है गोजो का, और हर 2-3 मिनट पे एडिटर बोलेगा कि सुकना अभी तक गोजो कट दिया हुआ डैमेज से उभर नहीं पाया है। भाई अगर वो उसके डैमेज से उभर नहीं पाया है तो इतने ओपी कैरेक्टर्स लोग क्यों नहीं उसको डिफीट कर पा रहे हैं। जहां पे ये चीज लेके आती है हम लोग की 5वीं पॉइंट पे, जो कि है नॉट इनफ बैक स्टोरीज। अब ये चीज अगर हम तुमको क्लियर समझाएं, सुकना का बैक स्टोरी तुम लोग को देखने नहीं मिलेगा, केंजाकू का तुमको बैक स्टोरी देखने नहीं मिलेगा, और फैन फेवरेट गोजो का भी बैक स्टोरी किसी को नहीं पता है। अब बैक स्टोरी का मतलब ये नहीं कि जो सीजन 2 में तुम देख रहे हो तो उसका बैक स्टोरी हो गया। बैक स्टोरी यानी वो कौन है, उसकी फैमिली कहां से आती है, उसका क्लैन कैसे चलता है, उसका कोई कुछ है कि नहीं पीछे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। अब हो सकता है कि राइटर बोले कि भाई वो सब जानने में इंटरेस्ट मत रखो, लेकिन भाई गोजो क्लैन जो इतना बड़ा क्लैन है, वन ऑफ द टॉप 3 क्लैन में से एक है पूरे जुजुत्सु यूनिवर्स में, भाई उसके क्लैन का कुछ तो पता चले। गोजो के सिवा पूरा क्लैन में और कोई है ही नहीं है। गोजो के पैदा होने से पहले भी तो कोई इसके क्लैन में होगा ऐसा जो पावरफुल होगा, तब ना उसका क्लैन 3 मोस्ट पावरफुल क्लैंस में से एक है। कुछ तो उसके बारे में बताओ। और सिर्फ गोजो ही नहीं, सुकना भाई मेन विलन, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। कैसे पैदा हुआ, क्यों कर्ज बना, कैसे अपने आप को कर्ज बनाया, मतलब वो सारी चीज दिखा सकते थे बहुत आराम से, लेकिन नहीं बताया। चलो ठीक है नहीं बताया। केंजाकू भाई उसी से ये लोग सब मोटिवेट हुए हैं, वही पूरा ये जुजुत्सु वर्ल्ड को चला रहा था हजारों सालों से, वही अपने आप को जिंदा रखा, और उसका जो सपना था कि जुजुत्सु का जो पीक एरा था उसको वापस लाना, उसका क्या हुआ। और इसके अलावा जो वो कौन था जी, एंशिएंट बीइंग टाइप का कौन था जो हमेशा के लिए जिंदा रहता था, बॉडी ट्रांसप्लांट कराता था एक दूसरे से, वो कहां से आया, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। और सिर्फ यही कैरेक्टर नहीं है, इसके अलावा तुमको बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर देखने मिल जाएंगे जिनका इनफ बैक स्टोरी नहीं दिया गया है, और ये चीज एक मेजर ड्रॉबैक है। क्योंकि कई बार आप स्टोरी देख के भी जो कैरेक्टर्स का होता नहीं है, जैसे था डीमन स्लेयर का एग्जांपल लो, अपर मून 3, सबको लगता है कि भाई वो बहुत हरामी आदमी है, लेकिन हम लोग को पता चलता है कि वो स्टार्टिंग से वैसा नहीं था। वो डीमन बनने के बाद उसका नेचर ऐसा हुआ है, और डीमन बनने के बाद भी उसको मैनिपुलेट किया गया है मुजान के थ्रू, क्योंकि उसको एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर चाहिए था। जहां पर वो डीमन बनने के बाद भी बूढ़े लोगों और औरतों पे हाथ नहीं उठाता है, ना उन लोगों को कंज्यूम करता है। और ये चीज आगे जाकर जब उसका बैक स्टोरी हम लोग को देखने मिलता है तो समझ में आता है कि भाई वो लास्ट तक अनबीटेन रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी बैक स्टोरी बहुत बढ़िया है। वैसा नहीं कि उसको मारा नहीं जा सकता था, लेकिन समझ लो मेरा बात जो हम कहना चाहते हैं कि बैक स्टोरी कितना ज्यादा उसको रिच बनाती है उस कैरेक्टर को। रेनगोकू, अपर मून 3, इनकी जो बैक स्टोरीज है ना, इनको भले ही बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला हो, लेकिन इनको बहुत ज्यादा फेमस बनाती है। वैसे ही इस यूनिवर्स में भी सुकना, केंजाकू, गोजो और भी कैरेक्टर है, उनका भी बैक स्टोरी पता होना चाहिए था हम लोग को, लेकिन
कुछ नहीं पता है हम लोग के बारे में, स्टोरी खत्म हो चुकी है। जो चीज हम लोग को लेके आती है अपने लास्ट पॉइंट पे, हाँ बोनस पॉइंट, इस स्टोरी को काफी ज्यादा रश किया गया है। तो गोजो जब चैप्टर 236 में हारता है, हाँ, उसके बाद एग्जैक्ट 35 चैप्टर में स्टोरी कंप्लीट कर दी है। यहाँ पे राइटर आराम से टाइम ले सकता था, केंजाकू का प्लान को एग्जीक्यूट करवाता, वर्ल्ड में फियर को वापस लेके आता। जहां पे आप गोजो को जो फर्स्ट राउंड में हरवा दिए थे उसको वापस भी लेके आ सकते थे, चलो नहीं लाने का मन था। अपने जो हीरो साइड की पार्टी है उसको बिल्डअप करते हुए दिखा सकते थे कि कैसे गोजो के जाने के बाद ये लोगों को कितना बड़ा शॉक लगा। यहाँ पे सूकना इस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना स्टार्ट करता है। तब ना कुछ पता चलेगा कि 1000 साल पहले जो सूकना था, चलिए उसका बैक स्टोरी हम लोग को नहीं दिखाएं, तो 1000 साल पहले जो सूकना था जो इतना पावरफुल था कि सब लोग को मिल के आना पड़ा उसको हराने के लिए, वो चीज हम लोग को दोबारा यहाँ देखने मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाएं। और इसी के साथ साथ आप हमारे मेन कैरेक्टर्स के बारे में भी कुछ ऐसा एक्सप्लेन ही नहीं किए। गोजो के जाने के बाद कैरेक्टर्स आ रहे हैं, हर दूसरे चैप्टर में तुमको एक नया कैरेक्टर आते हुए देखने मिलेगा। अगले चैप्टर में देखोगे कि वो कैरेक्टर का गेम खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि सूकना एक बाइंडिंग वॉल लगा लिया जो कि हजारों सालों से वो बचा के रखा था इसी पॉइंट के लिए, और वो आराम से अपने अपोनेंट को हरा देता है। जो कि ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टोरी को बहुत ज्यादा रश किया गया है। गोजो के जाने के बाद भी स्टोरी को बचाया जा सकता था। अब यहाँ पे राइटर अपनी बातों को इतना ज्यादा सीरियस ले लिया कि बोला कि नहीं, हम 2024 बोले थे तो 2024 में कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे राइटर कंप्लीट कर दिया 2024 में। जहाँ पे कमेंट करके अब तुम बताओ कि जुजुत्सु काइसेन का एंडिंग तुमको कैसा लगा। तो बस भाई लोग आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पीस।